हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक सर्विंग के एग्ज़ाम में पूछे गए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। एग्ज़ाम में पूछे गए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम पहले देखेंगे आज कन्वर्जन के प्रॉब्लम्स। कन्वर्ट फॉलोइंग बेयरिंग्स फ्रॉम होल सर्कल बेयरिंग टू क्वाड्रेंटल बेयरिंग। तो होल सर्कल बेयरिंग की ये वैल्यूज़ दी गई है और उसको हमें क्वाड्रेंटल बेयरिंग में कन्वर्ट करना है। तो हम ये है सब्जेक्ट कोड ऑफ बेसिक सर्विंग का 22205। ये बेसिक सर्विंग का कोड है। ये 2019 में पूछे गए एग्ज़ाम में से एक क्वेश्चन है 2019। यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी कन्वर्जन कैसे करते हैं होल सर्कल बेयरिंग टू क्वाड्रेंटल बेयरिंग। तो उससे पहले मैं बता दूँ कुछ चीज़ें जो हमें मालूम होनी चाहिए कन्वर्जन के लिए। होल सर्कल बेयरिंग का क्वाड्रेंटल बेयरिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें बेसिक मालूम होने चाहिए। बेसिक यानी सिस्टम के बारे में हमें थोड़ी जानकारी ज़रूरी है। मैं आपको पहले जानकारी हम लिखते हैं होल सर्कल बेयरिंग। यहाँ पर मैं होल सर्कल बेयरिंग के एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर अभी ये हो गया नॉर्थ। तो ये होल सर्कल बेयरिंग यानी WCB हम उसे शॉर्ट में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। तो होल सर्कल बेयरिंग में क्या होता है, सिर्फ नॉर्थ से, ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उससे ही एंगल मेजर किया जाता है, वो भी सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हर जो एंगल मेजर किया जाता है सिर्फ मैग्नेटिक नॉर्थ से मेजर किया जाता है और वो भी सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और एंगल 0 to 360 डिग्री में वेरी होता है। 0 उसके बाद यहाँ पर मालूम है हमें 90 होता है, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270 और यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद 360 डिग्री यहाँ पर एंगल वेरी होता है। 0 to 360 डिग्री में एंगल वेरी होता है। होल सर्कल बेयरिंग में एंगल मेजर किया जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और सिर्फ मैग्नेटिक नॉर्थ से एंगल मेजरमेंट किया जाता है होल सर्कल बेयरिंग में। और होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम प्रिज्मेटिक कंपास में हमें दिखाई देती है। जो प्रिज्मेटिक कंपास में जिसमें प्रिज्म फिट किया है तो उसमें होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम होती है, होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे अभी होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम के बाद तो क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम। यही पर मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में दोस्तों यहाँ पर मालूम है हमें नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता, यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट। तो फिर क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में नॉर्थ से भी एंगल मेजर किया जाता है या फिर साउथ से भी मेजर किया जाता है एंगल। अभी यहाँ पर मैंने हम देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। सिमिलरली मैंने ये अभी बोला यहाँ से साउथ से भी एंगल मेजर किया जाता है और नॉर्थ से भी बेयरिंग मेजर किया जाता है। क्योंकि जहाँ से अगर सर्वे लाइन नॉर्थ के नज़दीक है तो नॉर्थ से एंगल मेजर किया जाता है, बेयरिंग मेजर किया जाता है। अगर सर्वे लाइन साउथ के नज़दीक है, साउथ पोल के नज़दीक है सर्वे लाइन, तो साउथ पोल से एंगल मेजर किया जाता है। और एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मेजर किया जा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मेजर किया जा सकता है। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो एंगल मेजर करने के बाद वो जब क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके साथ पोल भी मेंशन किया जाए। जैसे मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पर, ये एंगल अगर मुझे मेजर किया है तो वो किसे दिखाते हैं, तो इस प्रकार वो दिखाया जाता है नॉर्थ थीटा ईस्ट। इस प्रकार उसका नोटेशन होता है। अगर ये एंगल, इसको हम थीटा 1 कहते हैं, सपोज थीटा 1, ये थीटा 2 है, तो ये लिखूँगा मैं साउथ थीटा 2 ईस्ट, क्योंकि ये साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और ये उसने साउथ से किया हुआ एंगल थीटा 2 है, साउथ पोल से किया हुआ एंगल थीटा 2 है। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले मराठी में मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद मराठी में भी एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी ये एंगल थीटा 3 है, तो मैं ये एंगल इस प्रकार लिखूँगा साउथ थीटा 3 वेस्ट। और ये एंगल को हम अगर थीटा 4 कहते हैं तो ये एंगल मैं इस प्रकार लिखूँगा नॉर्थ थीटा 4 वेस्ट। तो दोस्तों हम देख सकते हैं क्लियरली नॉर्थ थीटा ईस्ट, नॉर्थ साउथ थीटा 2, साउथ थीटा 2 ईस्ट, साउथ थीटा 3 वेस्ट, नॉर्थ थीटा 4 वेस्ट, नॉर्थ थीटा। तो पहले एक तो पहला लेटर जो होता है, पहले तो या फिर यह नॉर्थ रहेगा या फिर साउथ रहेगा।
ये हमेशा ध्यान में रखेगा। ईस्ट और वेस्ट कभी भी पहले नहीं आएगा। यहाँ पर पहला लेटर जो होता है क्वाड्रेंटल बेरिंग में, वो पहले नॉर्थ रहता है या फिर साउथ रहता है। अगर कोई इस प्रकार लिखता है तो वो गलत है। ईस्ट थीटा नॉर्थ, ये गलत है, ये सही है। पहले तो नॉर्थ रहेगा या फिर साउथ रहेगा पोल, क्योंकि हमने पहले ही देखा है क्वाड्रेंटल बेरिंग में एंगल नॉर्थ पोल से मेजर किया जाता है या फिर मैग्नेटिक साउथ पोल से मेजर किया जाता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मेजर किया जा सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी। यहाँ पर क्लॉकवाइज में मेजर किया है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में। यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वैल्यू क्वाड्रेंटल बेरिंग में होती है 0 डिग्री टू 90 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू होती है। बेरिंग की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वेरी होती है। ठीक आहे, आया समज में? मैं मराठी में बताता हूँ। होल सर्कल बेरिंगमध्ये मित्रांनो अँगल फक्त मॅग्नेटिक नॉर्थ पोलपासून मेजर केला जातो आणि तो क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्येच मेजर केला जातो होल सर्कल बेरिंगमध्ये, नॉर्थ पोलपासून आणि क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये। आणि अँगलची व्हॅल्यू 0पासून 360 डिग्रीमध्ये बदलत असते आणि प्रिझमॅटिक कंपासमध्ये होल सर्कल बेरिंग सिस्टीम आपल्याला पाहायला मिळते। हॅलो, मॅग्नेटिक नॉर्थपासून अँगल फक्त मेजर करायचा आहे आणि तो पण क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये। आणि हे अँगल कसे लिहिले जातात तर सिम्पली 90 डिग्री, 95 डिग्री, 191 डिग्री, 80, 181 डिग्री, 201 डिग्री, 302 डिग्री, 305 डिग्री, 3011 डिग्री, 311 डिग्री। ओके, अशा प्रकारे होल सर्कल बेरिंग लिहिले जातात। आणि क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टीम बघूया आपण। जो क्वाड्रेंटल बेरिंगमध्ये मॅग्नेटिक नॉर्थ किंवा मॅग्नेटिक पोलपासून अँगल मेजर केले जातात। मॅग्नेटिक नॉर्थ किंवा मॅग्नेटिक साऊथ। मॅग्नेटिक नॉर्थपासून क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये अँगल बेरिंग मेजर केले जातात आणि मॅग्नेटिक साऊथपासून क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनमध्ये बेरिंग मेजर केले जातात। आणि ह्यामध्ये बेरिंगची व्हॅल्यू 0 टू 90 डिग्रीमध्ये बदलत असते, मॅक्झिमम 90 डिग्री। आणि याच्यामध्ये लिहिताना पहिल्यांदा असं लिहिलं जातं नॉर्थ थीटा 1 ईस्ट, साऊथ थीटा 2 ईस्ट, साऊथ थीटा 3 वेस्ट, नॉर्थ थीटा 4 वेस्ट। मग पहिलं लेटर जे असेल कायम पहिल्यांदा नॉर्थ असेल किंवा साऊथ असेल। आणि मॅक्झिमम व्हॅल्यू इथं असेल नॉर्थ 90 डिग्री ईस्ट, मॅक्झिमम व्हॅल्यू 90 डिग्री, त्याच्यावरती नाही। ठीक आहे, पहिलं लेटर नॉर्थ किंवा साऊथ असेल। हे झालं क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टीम। आणि कोणत्या कंपासमध्ये क्वाड्रेंटल बेरिंग आपल्याला पाहायला मिळतं तर सर्वेयस कंपास, हेही तुमच्या लक्षात राहू दे। सर्वेयस कंपास, सर्वेयस, ठीक आहे, कंपासमध्ये क्वाड्रेंटल बेरिंग आपल्याला पाहायला मिळतं, सर्वेयस कंपास। ठीक आहे, आणि प्रिझमॅटिक कंपासमध्ये होल सर्कल बेरिंग। तर आता आपण कन्व्हर्जनचा प्रॉब्लेम बघूया। पुन्हा एकदा मी प्रॉब्लेमकडे शिफ्ट करूया आपण। पहिला प्रॉब्लेम आहे कन्वर्ट बेरिंग फ्रॉम होल सर्कल बेरिंग टू क्वाड्रेंटल बेरिंग। तर क्वाड्रेंटल बेरिंगमध्ये कन्वर्जन करायचं आहे आपल्याला। होल सर्कल बेरिंग दिलेलं आहे 325 डिग्री 30 मिनिट्स। ओके, मी इथे लिहून घेतो पहिला प्रॉब्लेम 325 डिग्री 30 मिनिट्स। मिनिटसाठी हा सिम्बॉल आहे, हा डिग्रीसाठी सिम्बॉल। तर त्याचं कन्वर्जन बघूया आपण। 325 डिग्री 30 मिनिट्स। तर मित्रांनो स्टार्ट करताना पहिल्यांदा बघायचं ही व्हॅल्यू 325 डिग्री 30 मिनिट्स, जे ही व्हॅल्यू 270 डिग्रीपेक्षा मोठी आहे आणि 360पेक्षा लहान आहे। ये वैल्यू 325 डिग्री 30 मिनट्स 270 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है। तो यहाँ पर आएगी वो, इस क्वाड्रेंट में ये लाइन आने वाली है यहाँ से। ओके, 325 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये वैल्यू मुझे अभी दिखानी है। तो इसका मुझे क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेंटल बेरिंग फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये क्वाड्रेंट होता है नॉर्थ वेस्ट, यानी हमें नॉर्थ से किया हुआ एंगल इस लाइन का मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एंगल हमें मेजर करना है इस प्रॉब्लम में, ये एंगल। तो हमें मालूम है पूरा होता है 360 डिग्री। ये पूरा सर्कल जब कंप्लीट होता है तो होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री से मैं अगर ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा मेरा आंसर। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, कैसे सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो 360 डिग्री माइनस 325 डिग्री
30 मिनट्स। ओके, तो ये करना है हमें। तो अब देखते हैं इसका आंसर कितना आता है कैलकुलेटर पे। तो दोस्तों उसके साथ ही आपको पता चलेगा अभी डिग्री मिनट्स कैसे कैलकुलेटर में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 360 डिग्री के लिए मैंने ये की प्रेस कर रहा हूँ, ये की प्रेस की, उसके बाद -325 डिग्री 30 मिनट्स। तो इसके लिए 325 डिग्री 30 मिनट्स। अभी इक्वल टू प्रेस करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर रहा है 34 डिग्री 30 मिनट्स, 34 डिग्री 30 मिनट्स। तो यहाँ पर ये आंसर लिख देता हूँ 34 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये आंसर हमें लिखना है बेरिंग में। तो यहाँ पर इसका आंसर है नॉर्थ 34 डिग्री 30 मिनट्स वेस्ट, बिकॉज ये सर्वे लाईन, ही सर्वे लाईन नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रंटमध्ये येते, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रंटमध्ये। आणि नॉर्थशी केलेला अँगल आपण मेजर केला 34 डिग्री 30 मिनट्स, हा अँगल आला 34 डिग्री 30 मिनट्स। हे झालं पहिल्या प्रॉब्लेमचं सोल्युशन। द नेक्स्ट प्रॉब्लेम 265 डिग्री 15 मिनट्स, 265 डिग्री। मित्रांनो खूप सोपे असतात प्रॉब्लेम, आणि प्रॉब्लेम कधीच आपण ऑप्शनला सोडू नये, आणि प्रॉब्लेम सोडवणं हेच इंजिनियरचं काम आहे। साईटचं असू द्यात किंवा लाईफमधले प्रॉब्लेम असू द्यात, प्रॉब्लेम सोडवले नाहीत तर आपल्याला नुसते थेरॉटिकल येऊन काही उपयोग नाही, आपल्याला प्रॉब्लेम सोडवता यायला जमायला पाहिजेत। प्रॉब्लेम ऑप्शनला कधी सोडू नयेत। तो ठीक आहे, आपण बघूया 265 डिग्री 15 मिनिट्स। तर 265 डिग्री 15 मिनिट्स, तर हा क्वाड्रंट ही व्हॅल्यू 180 डिग्रीपेक्षा मोठी आहे आणि 270 डिग्रीपेक्षा लहान आहे। 180 डिग्रीपेक्षा मोठी, 270 डिग्रीपेक्षा लहान, म्हणजे हा क्वाड्रंट आहे साऊथ वेस्ट क्वाड्रंट, म्हणजे ती लाईन ह्या ठिकाणी आहे साऊथ वेस्ट क्वाड्रंटमध्ये। तर आपल्याला त्या लाईननी केलेला साऊथशी केलेला अँगल मेजर करावा लागेल। तर या ठिकाणी साऊथशी केलेला अँगल मेजर करण्यासाठी मी स्केच इथे काढतो। स्केच काढणं कंपल्सरी नाही, हे तुम्हाला समजण्यासाठी मी एक्सप्लेन करतो आहे। तर हे झालं, हे स्केच। इथं नॉर्थ आहे, आपल्याला माहिती आहे इथे नॉर्थ आहे, इथे साऊथ आहे, ठीक आहे। तर हा दिलं आहे त्यांनी बेरिंग 265 डिग्री 15 मिनिट्स, हे बेरिंग दिले होल सर्कल बेरिंग। तर आपल्याला पाहिजे कोणता अँगल, हा साऊथशी केलेला एवढाच अँगल आपल्याला पाहिजे, एवढाच अँगल। तर मला माहिती आहे इथपर्यंत व्हॅल्यू असते ती 180 डिग्री, इथपासून ते इथपर्यंत ज्यावेळी येतो मी त्यावेळी इथं असते 180 डिग्री 180 डिग्री। तर सिम्पल आहे, 265 डिग्री 15 मिनिट्स मायनस 180 डिग्री केलं की मला फक्त हा राहिलेला पोर्शन मिळेल, ठीक आहे। त्याचं आन्सर करण्यासाठी सोल्युशन 265 डिग्री 15 मिनिट्स मायनस 180 डिग्री, 180 डिग्री वजा केले, एवढा पार्ट काढून टाकला तर रिक्वायर्ड आहे ते माझा अँगल आहे जो मला पाहिजे साऊथशी केलेला। आणि ते हे इथं ईस्ट आणि हे वेस्ट लिहायचं राहिलं आहे, ईस्ट वेस्ट। फिर अब देखते हैं हम क्या आता है इसका आंसर। ओके, फिर से 265 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री मैंने माइनस किया 180 डिग्री। तो फिर यहाँ पर आंसर आ रहा है 85 डिग्री 15 मिनट्स, 85 डिग्री 15 मिनट्स, ये हमारा आंसर है 85 डिग्री 15 मिनट्स। तो यहाँ पर मैं आंसर लिखूँगा इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेंट नाउ। तो ये साउथ वेस्ट में, इसलिए साउथ पहले, 85 डिग्री 15 मिनट्स वेस्ट। किती सोपं आहे काय अवघड? काही अवघड नाही आहे, ठीक आहे। नेक्स्ट 195 डिग्री 45 मिनिट, 195 डिग्री 45 मिनिट, ठीक आहे। आता आपण बघूया हा प्रॉब्लेम कसा सॉल्व करायचा आहे। तिसरा प्रॉब्लेम, 1 मिनिट। आता आपला प्रॉब्लेम आहे 195 डिग्री, थर्ड प्रॉब्लेम 195 डिग्री 45 मिनिट्स। तर आपण बघूया, तर ही व्हॅल्यू पुन्हा 180पेक्षा मोठी आहे आणि 270पेक्षा लहान आहे।
180पेक्षा मोठी, 270पेक्षा लहान, म्हणजे पुन्हा साऊथ वेस्ट क्वाड्रंट. मग पुन्हा सेम प्रोसिजर करायची. सोल्युशन बघूया आता काय करायचं आपल्याला. तर 195 डिग्री 45 मिनिट वजा 180 डिग्री. तर ह्याचा आन्सर काय ते चेक करूया आपण. 195 डिग्री 45 मिनिट्स मायनस 180 डिग्री. नाही बघा मित्रांनो, आता किती आन्सर येते. 15 डिग्री 45 मिनिट. हा केलेला अँगल आहे साऊथ पोलशी. 15 डिग्री 45 मिनिट ते लिहितो मी. 15 डिग्री 45 मिनिट्स. ठीक आहे. तर मित्रांनो हे आन्सर लिहायचं आहे आपल्याला. साऊथ आणि वेस्टमध्ये ही लाईन येते. साऊथ आणि वेस्ट 180 ते 270मध्ये येते ही लाईन. त्यामुळं माझा आन्सर लिहिताना आपण असं लिहिणार, साऊथ 15 डिग्री 45 मिनिट्स वेस्ट. काय अवघड आहे. आता लास्टचा चौथा प्रॉब्लेम 60 डिग्री 30 मिनिट. एकदम सोपं. 60 डिग्री 30 मिनिट्स. आता ही व्हॅल्यू बघितली तर कोणता क्वाड्रंट येतो आहे, नॉर्थ ईस्ट. 0 to 90मध्ये ही व्हॅल्यू आहे. 60 डिग्री 30 मिनिट. 60 डिग्री 30 मिनिट हे 60 डिग्री 30 मिनिट. त्यामुळं ह्याच्यात कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही. डायरेक्ट आपल्याला अँगल मिळाला आहे नॉर्थशी केलेला 60 डिग्री 30 मिनिट. हा नॉर्थशी केलेला अँगलच आहे 60 डिग्री. या ठिकाणी 60 डिग्री 30 मिनिट्स. त्यामुळं डायरेक्ट मी इथं लिहिणार नॉर्थ 60 डिग्री 30 मिनिट्स ईस्ट, कारण क्वाड्रंट आहे नॉर्थ ईस्ट. पहिल्या क्वेश्चनचं आन्सर हे असं आहे. तर मित्रांनो हे अशा प्रकारे सॉल्व करायचे आहेत न्यूमरिकल्स. काही डाऊट असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. आणि ह्या व्हिडिओ तुमच्या मित्रांपर्यंत शेअर करा, त्यांना ही प्रॉब्लेम समजू द्या. धन्यवाद.